क्लियर हुआ? अब हमने क्या कहते हैं, अगर थर्ड और फोर्थ तुम्हारी क्या थी, दोनों ट्रांजिएंट थी, और फर्स्ट अब बची हमारे पास स्टेट टू। तो स्टेट टू क्या होगी, लेट जे इज इक्वल टू टू। तो एफ टू टू वन इज इक्वल टू पी टू टू वन। इसकी वैल्यू बताओ क्या है, इट्स अ जीरो। पी टू टू क्या है, जीरो। तो ये मत समझ लेना कि पहली वैल्यू अगर प्रोबेबिलिटी जीरो आ गई तो ऑलवेज जीरो रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमें nth स्टेप तक मूव करना है। अब एफ टू 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 इज इक्वल टू पी टू 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 माइनस एफ टू टू वन पी टू टू वन। तो इट्स पी टू टू वन इज जीरो, तो सेकेंड टर्म इज जीरो। सो पी टू 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 इज इक्वल टू, अब ये पी टू 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 के बराबर हो गई। अब ये पी टू टू कैसे निकाल सकते हो, हाँ, तो इट्स टू बाई थ्री। वैसे भी दिख ही रहा वन इंटू टू बाई थ्री, तो इट्स टू बाई थ्री। एक यहाँ से वन चला जाएगा खुद से खुद पे, और टू बाई थ्री, तो इट्स टू बाई थ्री। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे टू बाई थ्री था, अब हमें वन बाई थ्री और रिक्वायर्ड है, तब हमारा वन होगा। तो एफ थ्री थ्री, सॉरी एफ टू टू थ्री। अब ये कैसे निकालोगे, अगेन वही पी थ्री थ्री टू माइनस एफ समीशन आर इजिकल टू वन टू टू एफ टू टू, सॉरी यहाँ पी टू टू आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा, मैं उल्टा लिख गया। एफ टू टू आर पी टू टू एन माइनस आर, एन इज टू, सो टू माइनस आर, सॉरी एन इज थ्री। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ सही से। एफ टू टू थ्री इज इक्वल टू पी टू टू थ्री माइनस सम ओवर वन टू टू एफ टू टू आर पी टू टू थ्री माइनस आर। इट्स सो लॉन्ग प्रोसेस। क्लियरली? अब देखो पी टू टू थ्री माइनस इट्स एफ टू टू वन इंटू पी टू 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 माइनस एफ टू 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 इंटू पी टू टू टू। इट्स अ वन नॉट टू। आर इजिकल टू टू और एन इज थ्री टू वन। क्लियर? अब देखो एफ टू टू वन की वैल्यू क्या है, इट्स अ जीरो, इट्स अ जीरो, तो होल टर्म जीरो हो गया। पी टू टू वन की वैल्यू क्या है, जीरो, तो इट्स अगेन जीरो, तो इट्स इक्वल टू पी टू टू थ्री। पी टू टू थ्री। अब इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, ग्राफ से देख के बता सकते हो। वन इंटू वन बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री, तो इट्स टू बाई नाइन। वन इंटू वन बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री। क्लियर? ऐसे अगर आप एफ
2 4 निकालोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1/1/3 इंटू 2/3 एंड F225 इज इक्वल टू 1/1/3 3/2/3 ये इसी पे बढ़ता चला जाएगा। सो F22n इज इक्वल टू 1/1/3 सॉरी 1/1/3 की पावर n-2 इंटू 2/3। क्लियर? अब देखो इट्स बिकम अ सीरीज। अब हमें एक सीरीज मिल गई है क्योंकि F22n इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है हमारे पास 1/1/3 n-2 इंटू 2/3। क्लियर? अब इसका सम देखोगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि F22 क्या है सम ओवर n गोज टू 1 to इन्फाइनाइट F22n, यही होगा ना। तो इसके बराबर क्या ले सकते हैं हम, सम ओवर k गोज टू 2 to इन्फाइनाइट F यानी कि 1/3 k-2 इंटू 2/3। तो 2/3 इसका सम निकाल के बताओ क्या आएगा आंसर। सॉल्व करो ऐसे, कोई एक बच्चा बताओ कौन सॉल्व कर रहे हैं। ओके तो F22 का सम 1 आ गया। सो स्टेट 2 इज परसिस्टेंट। ठीक है, स्टेट 2 इज persistent। अब μ22 निकाल लोगे इसकी वैल्यू, कुछ नहीं करना है, सेम सीरीज रहेगी, k से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या रहेगा ये, k इज इक्वल टू 2 to इन्फाइनाइट k इंटू 1/3 की पावर k-2 इंटू 2/3। इट्स अ 5/3 या 5/2 आ जाएगा, 5/2। तो ये लेस देन इन्फाइनाइट है तो ये नॉन नल भी होगा, परसिस्टेंट विद नॉन नल। ओके अच्छा चलो अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। अब तुमने इसको देखा कि स्टेट 1 और 2 आर द परसिस्टेंट नॉन नल, ओके, एंड थर्ड और फोर्थ आर द ट्रांजिएंट। तो चेन इरिड्यूसिबल होगी ये, क्या चेन इरिड्यूसिबल होगी? क्या हो गया बोलो। मैं
हाँ, क्योंकि अगर चेन इरिड्यूसिबल हो जाती तो ऑल स्टेट हैव द सेम बिहेवियर, आइदर ऑल आर ट्रांजिएंट और ऑल आर परसिस्टेंट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड आर परसिस्टेंट और थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रांजिएंट, सो दैट्स व्हाई चेन इज नॉट इरिड्यूसिबल। गॉट इट। तो कहीं से अगर तुम ये प्रूव कर लो कि चेन इरिड्यूसिबल है और कोई एक स्टेट का बिहेवियर बता दो कि इट्स अ परसिस्टेंट, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इरिड्यूसिबिलिटी ऑल अदर स्टेट शैल बी परसिस्टेंट, और अगर एक ट्रांजिएंट हो गई तो अदर का आ जाएंगे ट्रांजिएंट। तो ये एक इरिड्यूसिबिलिटी की खासियत है। ओके, तो एक दो रिमार्क हैं छोटे छोटे, कहीं लिखे नहीं, मैं लिखा देता हूँ जिससे तुम लोगों को याद रहे। फर्स्ट तो ये है कि इफ चेन इज इरिड्यूसिबल, then all states are either persistent or recurrent. If chain is irreducible, then all state either persistent or recurrent. सेकंड क्या है, अब देखो, एक हमने तुम लोगों को एक चीज़ बताई थी, एब्जॉर्बिंग स्टेट। आई थिंक समवन नो द अबाउट द एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग क्या होता था कि सपोज कोई भी P11 इट्स अ 1, P22 इट्स अ 1 है ना, PK यानी कि इट्स अ 1, इसकी उस पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1 थी। तो इस ऐसी स्टेट्स को हम क्या बोलते थे, एब्जॉर्बिंग स्टेट बोलते थे। अब बताओ, अगर सपोज करो हम 1 ले लेते हैं, तो J इज इक्वल टू, मैंने 1 लिया, बी रिक्वायर्ड एफ जे जे क्या होगा, सम होगा एफ जे जे की पावर n, यानी कि तो हमने 1 लिया है, तो F11 मीन्स क्या होगा, F11 1 इज इक्वल टू P11 1, तो ये तो हमेशा 1 ही रहेगा, तो हमें आगे निकालने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि F11 का सम यहीं पे 1 आ गया। सो इसके करस्पॉन्डिंग F11 इट्स सम इज ऑल्सो क्या जाएगा, F11 की पावर n, तो ये तुम्हारा 1 आ रहा है। गॉट इट माई पॉइंट। सो एब्जॉर्बिंग स्टेट, एब्जॉर्बिंग था ना, एक बार इसकी स्पेलिंग देख लेना, स्टेट ऑलवेज persistent, ठीक है ना, ऑलवेज persistent। ठीक है ना, एब्जॉर्बिंग स्टेट्स ऑलवेज persistent। क्लियर हुआ। तो एब्जॉर्बिंग स्टेट को हम कभी भी क्या करते हैं, इतना वो नहीं देखते, उसको देखते क्या देते हैं कि ये तो परसिस्टेंट ही होगा। ओके, तो ये एक दो छोटे से रिमार्क थे, आगे मैं और लिखा दूंगा अगर मुझे कुछ और देखेंगे तो, फिलहाल तो इतने ही थे। अब देखो, इस पर एक एग्जांपल और करते हैं। अभी टाइम है हमारे पास, टाइम कितना हो गया, आई हैव नो वॉच, करा सकता हूँ ना एग्जांपल। कंसीडर अ मार्कोव चेन with TPM transition probability matrix P is equal to 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1/4 1/8 1/8 1/2।
ओके। क्लियर हुआ? अब देखो, वही अगेन फाइंड द बिहेवियर ऑफ चेन, यानी कि परसिस्टेंट, रिकरेंट, ये सब फाइंड करना है। सोल्यूशन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे स्टेट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चेन कैसी है, कोई बता सकता है? ओके, चेक कर लेना, तुम लोगों को नहीं दिख रही, ग्राफ बना के घर पे चेक कर लेना, ठीक, घर पे कर लेना, मैं लिख देता हूँ। इट कैन बी easily seen that the chain is irreducible. ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अगर करना चाहो तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4। ओके, देखो 1 किससे कम्युनिकेट कर रही है, थर्ड से, विथ प्रोबेबिलिटी 1। ओके, 2 किससे कर रहा है, फोर्थ से, विथ 1, प्रोबेबिलिटी इज 1। ओके, थर्ड किससे कम्युनिकेट कर रहा है, 2 से, विथ प्रोबेबिलिटी 1। बट फोर्थ किससे कर रहा है, फोर्थ कम्युनिकेट विद द 1, विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। फोर्थ 2 से कम्युनिकेट कर रहा है, विथ प्रोबेबिलिटी 1/8। फोर्थ 3 से कम्युनिकेट कर रहा है, यस, विथ प्रोबेबिलिटी 1/8। फोर्थ 4 से कम्युनिकेट कर रहा है, यस, विथ प्रोबेबिलिटी 1/2। अब बताओ, आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, वहीं से वहीं पे पहुंच जाओगे। तो चेन क्या हो रही है, चेन इज इरिड्यूसिबल। ओके, अब आप सोच रहे हो 2 से 1 पे कैसे आओगे, तो 2 से आप 4 पे जा सकते हो, 4 से 1 पे आ सकते हो। ओके, 2 से 4, 4 से 1, यानी P2 4 इंटू P4 1। क्लियर? अब देखो, चेन इज अरिड्यूसिबल है। अब ये तो सेम लग ही रहा है। अब देखो P44 इज ग्रेटर देन 2, दिस इंप्लाइज, क्या क्या इंप्लाइज, दिस इज अपीरियोडिक। अगर फोर्थ अपीरियोडिक है तो ऑल आर अपीरियोडिक। बताया था ना अपीरियोडिसिटी, अब यूजिंग बाय GCD, याद करो, पीछे क्लास पढ़े होगे तो याद है। तो इट्स अपीरियोडिक, तो ऑल स्टेट्स आल्सो अपीरियोडिक, बिकॉज आवर चेन इज अपीरियोडिक, सॉरी अपीरियोडिक अरिड्यूसिबल। क्लियरली? अगर फोर्थ को हम परसिस्टेंट और ट्रांजिएंट प्रूव कर दें तो ऑल आर ऑल्सो परसिस्टेंट और ऑल आर ऑल्सो ट्रांजिएंट। ठीक है, तो देखो अब F441 इज इक्वल टू P441, तो इट्स अ 1/4, इट्स अ 1/4। क्लियरली? F442 इज इक्वल टू P442 माइनस F441 इंटू P441, इट्स अ
क्या जाएगा ये F44 इज 1/4 इंटू P441 इज 1/4। इट्स अ, देखो पीछे मैट्रिक्स देख के बताओ मुझे कितना आ रहा है। P442 3/8। तो इट्स अ 3/8। सॉल्व करके बताओ कितना आया फाइनल। तुम लोग करो, फिर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कितना है। P441 कितना है? 1/2 है। इट्स अ 1/2, मैंने देखा नहीं है। इट्स अ 1/2। और ये कितना है? क्या मुझे पेज पलटवाओगे? 3/8 टोटल करो। 3/8 माइनस के 1/4 2 3 यानी 1/8 ही आएगा ना। तो अगेन F442 क्या आ गया हमारे पास? 1/8। सिमिलरली अगर आप 443 निकालोगे, F443 इसकी वैल्यू क्या आएगी? वही सेम P33 निकालोगे, P443 माइनस के 2 करके, तो इट्स अगेन 1/8 एंड 144 इट्स 1/4। उसके बाद जीरो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो F44 इज इक्वल टू 1/2 1/8 1/8 और 1/4। इट्स 8 4 1 प्लस 2 इट्स 1। तो फोर्थ स्टेट क्या हुई? परसिस्टेंट। सो स्टेट 4 इज persistent, but we have chain as irreducible. Okay, so all other state should be persistent. Got it? क्योंकि चेन इरिड्यूसिबल है, सो ऑल अदर स्टेट शुड बी परसिस्टेंट। ठीक है। अब देखो प्रीवियस एग्जाम्पल में सिर्फ 2 स्टेट हमारे पास परसिस्टेंट थी और 2 ट्रांजिएंट थी। जो 2 स्टेट परसिस्टेंट नॉन नल थी, उन दोनों स्टेट को हम क्या बोल सकते हैं? इर्गोडिक स्टेट। बट chain cannot be ergodic. 2 states are ergodic, but chain cannot be, because other 2 states are transient. But in this example, all states are non-null persistent. So here we can say that this TPM or Markov chain is a ergodic chain. यहाँ पे चेन के बारे में कहेंगे, वहाँ पर हम स्टेट के बारे में कहेंगे। दोनों डिफरेंस क्लियर आ रहा है? क्योंकि हमने एर्गोडिक के लिए क्या रिजल्ट लिखा था कि आप परसिस्टेंट और नॉन नल स्टेट एर्गोडिक, या फिर आप परसिस्टेंट नॉन नल अपीरियोडिक इज एर्गोडिक, ये लिखे थे ना। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हंस ऑल स्टेट आर एर्गोडिक। हंस
all state are ergodic. So chain is a ergodic. क्योंकि all state are ergodic तो chain के बारे में हम कह सकते हैं क्योंकि because all state would be have the same behavior. रखेगी नहीं रखेगी क्योंकि चेन रिड्यूसिबल है. क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को डाउट? नो डाउट. वेरी गुड. सब बच्चे अच्छे हैं. थ्योरम देखो. स्टेट जे इज persistent if only if summation j goes to 0 to infinite pjj is equal to infinite. Okay, it's a infinite. यानी कि कोई भी j स्टेट परसेंटेंट होगी if only if सम ऑफ पी जे, सॉरी एन करना पड़ेगा यहाँ पे, कुछ गड़बड़ लिख दिए. एक मिनट. इट्स एन इज इक्वल टू 0. इट्स अ एन. ओके. स्टेट जे इज परसिस्टेंट इफ ओनली इफ इट सेटिस्फाइड दिस कंडीशन. तो इसका प्रूफ कल क्लास में करेंगे. ओके. कल की क्लास में इसका प्रूफ करेंगे जो भी है.